जय हिंद गाइस। साइंस के बूस्टर डोज 10 के अंदर आपका स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं RSM SSB लैब असिस्टेंट फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड के लिए। साइंस के इसके अंदर अपन टॉप 25 क्वेश्चन करते हैं बूस्टर डोज के अंदर। अगर आप वेस्ट प्लस में नए हैं तो वेस्ट प्लस को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, और इसकी PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। और PDF के साथ इस वीडियो को देखिए ताकि आपके माइंड में अच्छे से याद रहे। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन, रक्त का थक्का जमाने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो रक्त का थक्का जमाने में विटामिन K की आवश्यकता होती है। किसकी? विटामिन K की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, कौन से विटामिन आंत जो इंटेस्टाइन होती है अपनी छोटी आंत बड़ी आंत, ठीक है, तो कौन से विटामिन आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होते हैं? ठीक है, ये संश्लेषण की जगह संश्लेषित होते हैं, ठीक है, संश्लेषित होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं? एक तो विटामिन B12 होता है और एक विटामिन K होता है जो आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि कौन से विटामिन आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होते हैं। तो विटामिन B12 और विटामिन K। निम्न में से कौन सा फ्रूट यानी कि फल, निम्न में से कौन सा फ्रूट यानी कि फल विटामिन ए का प्रचुर मात्रा का स्रोत है? तो इनमें से कौन सा जो फल है जो विटामिन ए का प्रचुर मात्रा का स्रोत है, तो वो कौन सा है? तो वो है मैंगो। ठीक है, आम विटामिन ए का प्रचुर मात्रा का स्रोत है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सेब, पपीता और केला कौन से विटामिन के कौन से विटामिन के स्रोत है। ठीक है, नेक्स्ट है, गेहूं अंकुर का तेल किस विटामिन का स्रोत है? जो गेहूं अंकुर का तेल होता है वो कौन से विटामिन का स्रोत होता है? तो वो विटामिन E का स्रोत होता है। ठीक है, कौन से विटामिन का? विटामिन E का। नेक्स्ट है, किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? ठीक है, मैंने आपको बता रखा है कि नहीं आ जाए, असत्य आ जाए, गलत आ जाए तो उसको आपको सर्किल कर लेना है। ठीक है, फिर भी उस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो हमारे शरीर में विटामिन ए का निर्माण नहीं होता है। यह हमारे शरीर में कैरोटीन की फॉर्म में जाता है और लीवर में जाके विटामिन ए के अंदर बदल जाता है। ठीक है, तो कैरोटीन के फॉर्म में शरीर के अंदर प्रवेश करता है और लीवर में जाके विटामिन ए के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है कि कौन सा विटामिन किसी स्वप्न यानी कि जो अपन ड्रीम्स देखते हैं, सपने देखते हैं, को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक है? तो वह कौन सा विटामिन है जो अपने सपनों को एक निश्चित अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? तो वो होता है विटामिन B6। ठीक है, कौन सा होता है? विटामिन B6। नेक्स्ट है, सोयाबीन में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो सोयाबीन के अंदर आपको सबको पता होगा, जो भी लोग जिम जाते हैं उनको तो 100% पता होगा कि प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक मात्रा में सोयाबीन के अंदर ही होती है। नेक्स्ट है, मूंगफली जिसको इंग्लिश के अंदर ग्राउंड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, वो किसका सबसे अच्छा स्रोत होता है? जो मूंगफली होता है, जो ग्राउंड नट होता है, उसको प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है। तो आजकल तो ये बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रखा है, कच्चा बादाम। ठीक है, तो मूंगफली को कच्चा बादाम भी कहते हैं। नेक्स्ट है, मानव के बालों, जो मानव के हेयर्स होते हैं और जो नेल्स होते हैं, नाखून होते हैं, उनमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो मानव के बालों और नाखूनों में केराटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा? केराटिन। गेहूं की रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाले पदार्थ का क्या नाम है? तो गेहूं की रोटी बनाने के जो गुण होते हैं उनको प्रभावित करने वाला जो पदार्थ होता है उसका नाम ग्लूटीन होता है। इसी के कारण जो आटा होता है वो एकदम लुगदी जैसा निर्मित होता है। नेक्स्ट है, करोंदा जिसको करौंजा भी बोलते हैं। ठीक है, करौंदा या करुंजा में किस खनिज की प्रचुरता होती है? ठीक है, तो जो करौंदा और करौंजा होता है उसके अंदर लौह खनिज की प्रचुरता होती है। बासमती चावल को पकाने पर वे लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें एमाइलेज होता है। एमाइलेज के कारण जो बासमती चावल होता है वो पकाने पर लंबे हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? यह IAS प्री 1997 में पूछा गया था। ठीक है, तो 2000 से पहले ऐसे ही क्वेश्चन पूछ जाते थे बिना सर पैर के।
IAS जैसे एग्जामों में। अब तो खैर ट्रेंड बदल गया है, तो अब तो छोटे मोटे एग्जामों में भी इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन वनडे एग्जाम में कभी पूछ लेता है कि भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है। तो औसत वसा की मात्रा भैंस के दूध में 7.2% होती है। नेक्स्ट है, किस प्रकार का जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, तो किस प्रकार का जैव रूपांतरण, जो ATP से ADP मतलब जो एडिनोसिन थाइफॉस्फेट होता है वो अगर ADP में बदल जाता है तो यह ही सर्वाधिक मात्रा में ऊर्जा प्रदान करता है। ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन थाइफॉस्फेट। ठीक है, तो ADP का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि ADP का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, आम, पपीता और गाजर। आम, पपीता और गाजर कौन से विटामिन के प्राकृतिक स्रोत है। तो ये विटामिन A के प्राकृतिक स्रोत है। अल्फा केराटिन प्रोटीन शरीर के किस अंग में उपस्थित होता है। तो जो अल्फा केराटिन प्रोटीन होता है वो शरीर के त्वचा में, यानी कि जो स्किन होती है अपनी, उसके अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है, अमरबेल। जो अमरबेल होती है वो किस प्रकार का पौधा है। तो जो अमरबेल है वो परजीवी प्रकार का पौधा है। आपने देखा होगा जो पेड़ होते हैं, जैसे नीम हुआ और खेजड़ी हुआ, बबूल हुआ, या किसी भी तरह का जो हार्ड प्रकार का पेड़ है जिसके तना होता है, उसके ऊपर आपको अमरबेल फैलती हुई मिल जाएगी। ठीक है, तो ये एक तरह का परजीवी प्रकार का पौधा है। नेक्स्ट, मूल पौधे के समान पौधा किससे मिलता है। तो जो मूल पौधा है उसके समान पौधा किससे मिलता है। तो वो तना काट से प्राप्त किया जाता है। जैसे आपने कभी देखा होगा, जैसे मान लो ये पौधा है, ठीक है, तो ग्राफ्टेड करने के लिए क्या करते हैं, तने को थोड़ा सा ऐसे काट के उसके ऊपर दूसरे पौधे का तना फिक्स कर देते हैं और उसको इस तरह से पैक कर देते हैं ताकि हवा ना लगे, और इसी प्रकार से दूसरा पौधा यहाँ पर मिल जाता है। इसलिए अगर मूल पौधे के समान ही पौधा प्राप्त करना है तो वो तना काट से ही प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है, गन्ना, अदरक, आलू और शकरकंद पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, गन्ना, अदरक, आलू और शकरकंद पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है। तो शकरकंद का अंग तना नहीं है। ठीक है, शकरकंद एक जड़ होती है। ठीक है, नेक्स्ट, हरे पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है। जो हरे पादप होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वे CO2 तो श्वसन के तौर पर ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन यानी कि O2 छोड़ते हैं। ठीक है, जो एक प्राणवायु है। लेकिन रात के अंदर पूछ लिया अगर आपसे, तो रात के अंदर सेम प्रोसेस होता है जो ह्यूमन बीइंग का, जो मानव जो सेम प्रोसेस करते हैं श्वसन के दौरान, वो ही पौधे भी करते हैं, हरे पौधे भी करते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये प्रोसेस केवल दिन के लिए वैलिड है, रात के लिए तो वो ही प्रोसेस होता है जो मानव करता है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग फूल होता है, पुष्प होता है। ठीक है, फ्लोर होता है, पुष्प। याद आएगा कुछ, पुष्प का नाम सुन के फ्लावर समझो क्या। तो आप जान सकते हैं कि जीवन चक्र की दृष्टि से भी पौधे का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो फूल होता है, पुष्प होता है। गाजर, शकरकंद, नारियल और आलू में कौन सा रूपांतरित स्तंभ है। तो गाजर, शकरकंद, नारियल और आलू में रूपांतरित जो स्तंभ है वो है आलू। आलू, मूली, भिंडी और शकरकंद में से एक फल है। तो आलू, मूली, भिंडी और शकरकंद में से जो फल है वो है भिंडी। बाकी शकरकंद तो जड़ है, आलू मूल स्तंभ है, ठीक है, और मूली भी जड़ है। ठीक है, तो भिंडी एक प्रकार का फल है क्योंकि फूल आने के बाद भिंडी जमीन से बाहर उगता है। नेक्स्ट है, पौधे के किस हिस्से से हल्दी की प्राप्ति होती है। जो टर्मरिक होता है वो पौधे के किस हिस्से से प्राप्त किया जाता है। तो वो तने से किया जाता है। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, इस बूस्टर डोज का भी अंतिम क्वेश्चन है 25। केसर, जो सैफरॉन होता है वो किसका सूखा मिश्रण होता है। जो सैफरॉन केसर होता है फूल के बीज बनाने वाले भागों से, जो पुंकेसर होता है वो ही फूल के बीज बनाने वाले भाग होता है। ठीक है, और उसी से केसर बनता है। और केसर का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो कश्मीर के अंदर होता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ठंड पड़ती है और ठंड के अंदर केसर उत्पादित होता है। तो ये थे अंतिम 25 क्वेश्चन बूस्टर डोज के इसके। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और इसकी PDF के लिए मैंने आपको बता ही दिया, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।